Hey, hello guys, and welcome to another analysis video for Nifty and Bank Nifty. Big Black Friday is around the corner, first day of the week after the expiry. What a day today! What a day when the whole market was bearish. Every single person was thinking negative, were thinking bloodbath. आज मार्केट ने कुछ ऐसा करके दिखाया और सिर से साबित किया कि बॉस जो रिटेलर चाहते हैं मार्केट हमेशा उसका उल्टा ही करती है। जब सारे मार्केट में पुट लेके बैठे थे, पुट लेने की तैयारी में बैठे थे और जिन्होंने पोजीशन नहीं भी बनाई थी वो भी सबकी सुन के रेड होकर बैठे थे, मार्केट ने मारी पलटी और मार्केट गई ऊपर। तो चलिए देखते हैं आज क्या किया, और जो भी स्मार्ट ट्रेड होंगे जिन्होंने अपना व्यू जल्दी से बदल के बुलिश किया होगा, सही ट्रेड लगाई होंगी, उन्होंने मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा। हमने भी ग्रुप के अंदर मार्केट को समझते हुए, उसकी मूवमेंट को समझते हुए, प्राइस एक्शन को समझते हुए कुछ ट्रेड सजेस्ट किए, जिसके अंदर हमने 500 से ज़्यादा पॉइंट्स बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स के अंदर भी 1 से 2% हर स्टॉक के अंदर, जो इसमें भी हमने हाथ लगाया, पैसा कमाया। शुरू में बैंक निफ्टी के अंदर हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हुआ था, लेकिन 15 पॉइंट के बदले में ट्रेडिंग विद तरुण ग्रुप के अंदर हमें 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कॉल देके सारा लॉस ना ही सिर्फ रिकवर कराया, बट काफ़ी लोगों का प्रॉफिट भी बनवाया। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनी और किस तरीके से मार्केट चली आज। ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था 5 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे मैंने कॉल दिया था 31,030 का एंट्री दिया था, और हमारा टारगेट जो था वो बेसिकली स्टेप वाइज दिया था। इसने सारे टारगेट्स हमारे अचीव किए। फाइनल जो हमारा टारगेट था वो था 31,531 का, इसने वो भी अचीव किया। उसके बाद में इसने ऑफकोर्स फॉल करना शुरू किया। उसके बाद के मैंने कुछ और लेवल्स भी दिए थे जो सारे के सारे लेवल अचीव हुए। फाइनली इसने हमारी ट्रेंड लाइन के पास आके दम थोड़ा, इसके बाद उसको तोड़ना ही नहीं था, क्योंकि आज की डेट में ही इसको नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि वो इतना थक चुका था, यहाँ से यहाँ तक जाने में ही इतना थक चुका था कि ये जो सॉलिड रेजिस्टेंस है इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो मार्केट ने यहाँ से, मैंने रिजेक्शन बोला था और यहाँ से रिजेक्शन भी हुआ, और कुछ लोगों ने इस फॉल के टाइम में भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, तो हमने दिए थे स्टॉक्स कल की, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने टाटा स्टील की बात की थी, और टाटा स्टील के अंदर हमने जो आपको लेवल दिए थे, मैंने बोला था कि ये एक चैनल फॉलो कर रहा है, और अगर ये चैनल टूटता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है इसके चांसेस हैं। एक स्विंग ट्रेड के लिए बोला था, और आपको स्विंग ट्रेड के लिए जाएंगे और आपको इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा पॉइंट्स मिलेगा। तो इसने करीब करीब 38 पॉइंट का जो रैली दिया, जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। जिंदल ने भी कम से कम बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट का बेसिकली पॉइंट का रैली दिया था। 10 पॉइंट के ऊपर वो आके बंद हुआ है। अगर हम बात करें भारती ने कुछ खास किया नहीं, वो चैनल के अंदर ही रहा, ना उसने ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया, तो ये ट्रेड हमारी एक्टिवेट ही नहीं हुई। अडानी एंटरटेनमेंट की बात करें, अडानी एंटरटेनमेंट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर ही है। सो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन थी 1162 के ऊपर वाली, उसको उसने तोड़ा नहीं है। सो अभी भी वो ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हमने अडानी एंटरटेनमेंट में 950 ऑप्शन ट्रेडिंग हैक की जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ करते हुए 1% 2% नीचे भी लिया और 2% ऊपर भी लिया, दोनों तरफ के टारगेट हमारे अचीव हुए। ठीक है, तो सारी कॉल जो हमने कल आपको स्टॉक्स दिए थे सब ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। स्पेशली अगर मैं बात करूँ नेस्ले इंडिया का, इस मैंने आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दिया था। ऊपर के लेवल मैंने आपको दिए ही नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत श्योर था कि नेस्ले गिरने वाला है। और आपको ये ड्राइंग कल की बनी हुई है गाइस, ये देखिए मैंने बोला था कि मार्केट नीचे आएगी, वापस ऊपर जाएगी रीटेस्ट करने, और दोबारा से नीचे आएगी। मार्केट ने क्या किया देखिए, एकदम फॉल दिया, उसके बाद एक ग्रीन बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ गई रीटेस्ट करने, और ये वहाँ से वापस आएगी। ऑफकोर्स ये स्विंग ट्रेड था, क्योंकि ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर है, तो उसके टारगेट काफ़ी बड़े हैं। इसने आज 300 पॉइंट की रैली देकर हमारे ग्रुप के मेंबर्स में कई लोगों का, जिन्होंने भरोसा करके विश्वास करके जो हमें फॉलो करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। अभी भी इसके अंदर काफ़ी जूस बाकी है। सो ये नेस्ले का स्टॉक मैं कल के लिए भी रिकमेंड करूँगा। फ्राइडे के दिन ही आपको और जादू दिखा सकता है। हो सकता है थोड़ा सा भी गैप बाकी है, वापस जाके से रीटेस्ट करेगा, उसके बाद वापस आएगा। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप इस लो के नीचे, जो कि है 16,547 के नीचे, 550 के नीचे अगर आता है, आप ये दो टारगेट के लिए आप डेफिनेटली
कर सकते हैं, लेकिन आप रिस्की ट्रेडर है तो आप यहीं पर ट्रेंड लाइन के पास या रेजिस्टेंस के पास को शॉर्ट कर सकते हैं और अपना पूरा प्रॉफिट कमा सकते हैं नेक्स्ट लेवल। चलिए क्विकली देखते हैं कि अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, और चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। यह है निफ्टी बैंक का डेली का चार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और आप देखते हैं कि ये क्या बना है। अगर आप कैंडल स्टिक की बात करते हैं और जानकारी रखते हैं और आप सीखते हैं, नहीं सीखते तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सिर्फ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ये बेसिकली एक बोनस बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, बिकॉज इस कैंडल ने इससे पहले वाली कैंडल की विक्स को भी कवर कर लिया है, स्वॉलो कर लिया है, दैट्स वाई इंगल्फ कर लिया है। इट्स अ वेरी गुड पैटर्न, अगेन इट्स अ वेरी बुलिश पैटर्न, जिसकी वजह से मैं 99% बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव नोट पर ओपन होनी चाहिए, ठीक है। सो ये तो रहा आपका डेली टाइम फ्रेम की बात। आ जाते हैं हमारे इंट्राडे के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ये आ गया हूँ मैं इंट्राडे के ग्रैंडफादर चार्ट पे। ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, मतलब आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। इन तीनों टाइम फ्रेम का इंट्राडे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। मैंने आपको कल भी और उससे पहले वाली वीडियो में भी एक ट्रेंड लाइन के बारे में काफ़ी दिनों से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर आकर बंद हुई है। मैंने बोला कि 90% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट ओपन हो पॉजिटिव नोट पर, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे तो हो सकता है गैप डाउन भी हो जाए। इंटरनेशनल मार्केट का बहुत रोल पॉइंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा, लेकिन हाई चांसेस बिकॉज ऑफ बुलिश इंगल्फिंग कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। जैसे ही इस मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की निकलती है तो आपको ऊपर के लेवल भी देखने को गाइस मिल सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाती है और सस्टेन करती है, आपको ये लेवल्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके चार्ट पर, ऊपर के चार्ट लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्द। आपके स्क्रीन पे मैंने लगा दिए, और ये लेवल गाइस इंट्राडे के अंदर भी आ सकते हैं। 33,000 मैक्सिमम मैंने अपने प्रेडिक्शन आवरली चार्ट पे दे दी है, ठीक है। एक मैं यहाँ खींच देता हूँ जो आपकी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी के लिए कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट कल 31,830 के ऊपर ओपन होती है, 830 की बात करते हैं, अगर इसके ऊपर ओपन होती है 830, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी पुल इट डाउन, ये लीजिए 850, 31,851 के ऊपर होती है तो ही मैं एक कॉल साइड पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड हूँगा। लेकिन अगर मार्केट ओपन हो जाती है फ्लैट तो मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा जब तक मार्केट 31,460 के नीचे नहीं आती है। मतलब इसके बीच का जो ये जोन है, ये जोन रहेगा मेरे लिए NTZ, जो कि है नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो मैं प्राइस एक्शन देखूंगा मार्केट किस तरफ मूव करना चाहती है। मैं अपनी कॉल साइड की पोजीशन सिर्फ इस लाइन के ऊपर बनाऊंगा, और अगर मैं कोई पोजीशन बनाना चाहता हूँ पुट साइड में तो मैं इसके नीचे ही अपनी पोजीशन बनाऊंगा। मैं मार्केट को फॉलो करूंगा, मैं कोई पर्टिकुलर परमानेंट व्यू सेट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट बुलिश ही है, मार्केट बेरिश ही है। बट हाँ, मार्केट ऊपर के लेवल दिखा सकती है अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी जो काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एक पॉइंट था जहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, ये दूसरे पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पर आकर एक बार फिर से रेजिस्टेंस लिया, और आज की डेट पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट फिर से उसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर ही खड़ी है, उसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर खड़ी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे लेवल्स को फॉलो करना है, और लेवल्स को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम की कहानी। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखना चाहें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वही पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अगर कोई अलग चार्ट पैटर्न की इन्फॉर्मेशन बनती है या पैटर्न बनता है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली वो भी शेयर करूँगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी क्या कह रही है, और निफ्टी के बाद हम स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं।
निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ग्रीन कैंडल बनाई है इसने भी। हालांकि इसने बुलिश इंगल्फिंग या बुलिश हरामी जैसा कोई पैटर्न नहीं बनाया, लेकिन ये एक बुलिश फॉर्मेशन ज़रूर है। अब क्या हो सकता है, मैं पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आवरली चार्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने है। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपसे मैंने एक बात कही थी और आपको मैंने वो चीज़ ड्रॉ करके भी दिखाई थी। मैंने एक बेसिकली ये चार्ट ड्रॉ किया था कल और आपको बताया था कि ये बेसिकली बाइंग बॉक्स है। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या निफ्टी के चार्ट के ऊपर है वो अभी भी बाइंग बॉक्स। जी हाँ, देखिए कल मैंने आपको पहले ही ड्रॉ करके दिया था और बोला था कि जब जब निफ्टी इस बाइंग बॉक्स के अंदर आएगी इट विल बी हार्ड फॉर एनीथिंग टू ब्रेक इट डाउन। इसके नीचे लाना थोड़ा मुश्किल होगा और जब टूटेगी ना तो बहुत शार्प फॉल ही आएगा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी बाइंग आई थी, यहाँ से भी इसने उछाल लिया, यहाँ से भी इसने उछाल लिया, यहाँ से एक बार इसने लिया और आज भी इसका बॉटम टेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलना जो शुरू हुई है। इसने बहुत ही अच्छी रैली दी है और बहुत ही अच्छा पैसा बनाया है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं, जो लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही अपनी ट्रेड्स लेते हैं, उनको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत कभी भी फेल नहीं होते। जिन्होंने भी ट्रेड ली होगी गाइस, ये देखिए निफ्टी ने एक चैनल फॉलो किया था और पूरा दिन जिसने भी ये ट्रेंड लाइन खींच के प्राइस एक्शन को फॉलो किया है वो प्रॉफिट में ही रहा होगा। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार इसी चैनल को फॉर्मेट को फॉलो करते गए। अब निफ्टी बेरिश कब हो सकती है, जब इस चैनल को तोड़ के बाहर आ जाए। ठीक है, सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी एज वेल गाइस। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी ये पैरेलल चैनल जो है फॉलो किया। ये लीजिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। बैंक निफ्टी ने ये पैरेलल चैनल फॉलो किया और इसके चैनल के अंदर ही रहे। और जो लोग एक बेसिकली प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि कहाँ सपोर्ट लेगी और कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके हिसाब से भी वो मल्टीपल ट्रेड लेके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो निफ्टी ने भी पूरा दिन ऐसे ही किया और इस चैनल को फॉलो करते रही। रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई। और ये पूरा इसने जो फॉलो किया है, मतलब पैसा बनाने की मशीन। जिसने प्राइस एक्शन सीख लिया उसको पता लग गया कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, सपोर्ट पे खरीदना है और रेजिस्टेंस पे बेचना है। ठीक है, अभी भी ये इसको पूरा ही कर रही है और जब ये इसको तोड़ेगी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको दे के जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कम्स कि भाई कितना क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं और किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं कि क्या लेवल्स बनते हैं निफ्टी के और किस तरीके के बेसिकली पैटर्न की वजह से ये एक मैं ये डिलीट कर देता हूँ गाइस। रिमूव ड्राइंग लेवल्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। ओके, अगर आप देखेंगे आवरली चार्ट के ऊपर जाते हैं, ध्यान से देखते हैं कि ऑफ कोर्स हमारा जो सपोर्ट जोन है, ओके, जो हमारा सपोर्ट जोन है उसको हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। वो तो सपोर्ट जोन है ही, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर जब जब बाइंग जब तक चार्ट आया यहाँ पर बाइंग मिली है। आज भी इस जोन पे बाइंग मिल चुकी है। अब क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं गाइस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आवरली चार्ट टाइम की बात करूँ तो अभी जो एक रिजेक्शन करंट मिला है ये हो गया। ठीक है, मैं और ये इसके नीचे की लाइन है गाइस, इन दोनों के बीच में नो ट्रेडिंग जोन हो गया। मैं इंटरेस्टेड होऊंगा 14,423 के ऊपर ही बाइंग करने के लिए। जैसे ही मार्केट जाती है इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर ही बाइंग के लिए सोचूंगा। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट होगा गाइस और ये इसका हाई मेरा दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद मेरा तीसरा टारगेट होगा ये, मैं आपको स्विंग लो बता रहा हूँ जिसके हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और एक टारगेट हुआ मेरा ये। ठीक है, ये ऊपर के लेवल हो गए आपके। नीचे के लेवल की बात करूँ तो एक लेवल ये हुआ
उसके बाद बाइंग बॉक्स, और बाइंग बॉक्स में जब भी आएगा मैं इसके नीचे शॉर्ट करने की राय दूंगा ही नहीं। तो अब इसका जो हाई है ये टारगेट रख लीजिए 14,295। इसके नीचे मैं आपको शॉर्ट करने की नहीं दूंगा। मैं ये नो ट्रेडिंग जोन मान के चलूँगा, मैं इसके नीचे ही ट्रेड करूँगा। जब मार्केट 14,150 के नीचे आ जाएगी उसके बाद में ही मैं शॉर्ट करूँगा, उसके नीचे नहीं। ऊपर के लेवल में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है ये चैनल जो फॉलो कर रहा है, आप इस चैनल को भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, और बैरिश आप तभी होइएगा जब ये लाइन टूट जाएगी। ठीक है, मार्केट में निफ्टी अगर इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देती है तभी आप बैरिश के लिए जाना, अदरवाइज आप बैरिश के लिए बिल्कुल मत जाना। ये मार्केट अभी भी तरोताज़ा ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, और ये आपके निफ्टी के लेवल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। चलिए क्विकली देख लेते हैं स्टॉक के अंदर क्या फॉर्मेशन बन रही है गाइस। स्टॉक के अंदर अगर हम बात करें, ये है गाइस आपका चार्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सिस बैंक का चार्ट। और एक्सिस बैंक आपका क्या फॉर्मेशन बना रहा है गाइस। एक्सिस बैंक ने ये रैली दी थी, उसके बाद में ये साइडवेज हो गया था। तो ये बेसिकली मल्टीपल कन्फर्मेशन दे रहा है आपको। ये देखिए, ये हो गया एक, साथ में एक और सपोर्ट लाइन है गाइस। ठीक है जी, मैं इसको सही से कर देते हैं। तो मार्केट पे ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, जैसे ही ये इसको तोड़ता है और ऊपर की तरफ निकलता है, जैसे ही एक्सिस बैंक इसको नीचे ऊपर से तोड़ता निकलता है, तो मैं ऊपर बाइंग की सोचूंगा। अगर ये चैनल नीचे की तरफ तोड़ता है तो मैं सेल की सोचूंगा। ठीक है गाइस, सेल के लिए मैं लेवल दे देता हूँ। सेल आप सिर्फ 655 के नीचे करिएगा। इसके नीचे के लेवल मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, जो इसके नीचे के लेवल है, और नीचे के जो इसके बेसिक टारगेट्स हैं वो है ये। तो 3 टारगेट मैंने आपको नीचे के दे दिए हैं गाइस, 655, 652, 648 एंड 646। ये एंट्री लेवल हुआ। इसके नीचे के 3 टारगेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपके टारगेट क्या बनते हैं गाइस। इसके टारगेट आपके बनते हैं ये चैनल का साइज है, ये इसके ऊपर का टारगेट आपका निकल के आता है। ठीक है, ये आपका फाइनल ऊपर का टारगेट है। आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, ये एक और फॉर्मेशन भी बन रही है। ठीक है, एक और फॉर्मेशन भी बन रही है। ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है गाइस, इस चार्ट पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न। ये जैसे ही निकलता है और टूटता है आपको ऊपर की तरफ टारगेट देगा। इसका टारगेट क्या बनता है गाइस, इसका टारगेट बनता है ये इतना टारगेट। इसको अगर मैं ब्रेकआउट के ऊपर लगाता हूँ, ठीक है जी, इस ब्रेकआउट के ऊपर लगाता हूँ, तो मेरा इसका फाइनल टारगेट बनता है ये, जो कि है 668। ठीक है जी, तो हमें 2 पैटर्न कंफर्मेशन दे रहे हैं कि बस बुलिश है स्टॉक, ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, स्टॉक, और आप बेसिकली इसको बाय कर सकते हैं। मैं 2 टारगेट आपको दे चुका हूँ, 668 एंड 671। कैन बी अ स्विंग टारगेट फॉर मंडे और ट्यूसडे एज वेल, बट इंट्राडे के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी मूव देके जा सकता है। मैं आपको ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स इसके अंदर दे चुका हूँ। बुलिश ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर डबल कैप पैटर्न का कॉन्फर्मेशन है। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, लेवल के कैसे निकालें और मैं क्यों दे रहा हूँ, साथ में रीज़न भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं लॉजिक भी दे रहा हूँ, उसके ऊपर नोटिस ज़रूर कीजिएगा। वापस आ जाता हूँ गाइस मैं एक और टाइम फ्रेम पर, एक और स्टॉक के लिए, अपने सेकंड टाइम स्टॉक पे, जो जिसका नाम है टाटा मोटर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे तो गाइस एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ठीक है गाइस, एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो ये जो हमारे पोल का साइज है वो नीचे तक का आपका टारगेट बन सकता है। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ, वहाँ के ऊपर लेके जाते हैं। अगर आपको डेफिनेटली फ्राइडे के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता मिलता है टाटा मोटर्स के अंदर, सो टाटा मोटर्स विल फॉल फ्रॉम 294 टू 287.75। सो 288 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये मासिस यहाँ से सपोर्ट लेता है और गाइज ये वाला लेवल तोड़ देता है, मैं सिर्फ 296 के ऊपर, अगर ये 296 के ऊपर जाता है तो आपका टारगेट जो होगा वो होगा 298, पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा अपसाइड पर 300। इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपका जो चांसेस है वो बेरिशनेस का चांसेस ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बुलिशनेस, बट ये आपके टारगेट सीधे सीधे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये आप चार्ट के ऊपर फॉर टाटा मोटर्स। ठीक है, आवरली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। आवरली चार्ट के ऊपर देखूँ तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस।
एक ट्रेंड लाइन बन तो रही है गाइस, और ये ट्रेंड लाइन को नीचे से सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कि है ये लाइन। सो गाइस देखिए, एक तो आपका ये भी चैनल बन रहा है, ऊपर से आपका बेरिश फ्लैग भी है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो अगर ये टूटता है तो आपको इधर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नीचे तक के लेवल, यहाँ तक का टारगेट आ सकता है अगर ये टूटता है तो। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे, इंट्राडे की बात करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। सो आपको ये बेरिश फ्लैग देके जा सकता है काफ़ी अच्छी रिटर्न, और आप जो बना सकते हैं गाइस वो बना सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा। 287 तक के टारगेट आप आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम देखना चाहते हैं वो है SBI इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या पैटर्न बना रहा है गाइस, आवर्ली चार्ट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और ऑटो करके हम देखने की कोशिश करते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लाइन फॉर्मेशन किया है इसने, एक चैनल फॉर्म कर रहा है गाइस। इस चैनल को टूटते ही, जी हाँ, ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं ये बेसिकली डाउन ट्रेंड एक चैनल है, पैरेलल चैनल इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ तक आपका टारगेट बनता है, इसके ऊपर ही मैं बाय करूँगा, इसके नीचे मैं सेल करूँगा। टारगेट क्या होगा, जो इसका जो लेंथ है, इसका टारगेट मेरा जो वो टारगेट होगा, ये आपका सपोर्ट लाइन की तरफ ले सकते हैं, और ये आप रेजिस्टेंस लाइन की तरफ लेते हैं। तो मैं सेल इसके नीचे करूँगा और बाय इसके नीचे करूँगा। टारगेट क्या होगा गाइस, वट एवर इज़ द साइज ऑफ द चैनल, वो टारगेट मैं ऊपर की तरफ लेके चल सकता हूँ, ठीक है। और यही टारगेट मैं नीचे की तरफ भी लेके चलूँगा। ठीक है, जब ये ब्रेक होता है तो आपके ये दोनों ऊपर ऊपर और नीचे के टारगेट्स निकल के आ गए। छोटे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गाइस कुछ 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 हो रहा है, कुछ कुछ का क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। ये एक बेसिकली हेड शोल्डर लग रहा है आपको, हेड एंड शोल्डर परफेक्ट नहीं है उसके हिसाब से, लेकिन अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचूँ सो एक ये ट्रेंड लाइन बनती है। हो सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो या कप एंड हैंडल बना रहा हो, लेकिन कप एंड हैंडल नहीं बन सकता। ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, हो सकती, देखिए बिल्कुल हो सकती है पॉसिबिलिटी। इसने ये इसको किया है ब्रेकआउट, देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न और ना स्मॉलर टाइम फ्रेम। गाइज मैंने पहले से कुछ तैयारी नहीं की थी, आपके साथ लाइव एनालिसिस करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको ताकि आपको पता लगता है। कप एंड हैंडल हुआ था गाइज, इसका ये टारगेट बनता है और ये बनता है ऊपर की तरफ। अब इसने ऊपर का टारगेट अपना दिया नहीं है, ठीक है गाइज, ये इसका टारगेट बनता है, इसने दिया नहीं है। हो सकता है कि मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द वर्कआउट में होता है, इसको ऊपर गई, ये रीटेस्ट करने आए और वापस जाके अपना टारगेट अचीव करें, ठीक है। सो सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं गाइज, सेफ ट्रेडर ठीक है, या तो आप इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं, छोटा सा टारगेट बनेगा 337 से 339, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन जब ये रीटेस्ट करने आएंगे तो आप यहाँ पर डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर जब मार्केट कल आएगी आप 334 पर बाई कर सकते हैं 339 पे। लेकिन अगर ये सपोर्ट लाइन टूट जाती है मार्केट की तो आप नीचे के लेवल्स भी लिख लीजिए, और मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये नीचे के आपके लेवल हैं 331, 329, 327। अगर ये वाली लाइन टूट जाती है, मैं इस लाइन का कलर कर देता हूँ चेंज, ये लाइन होगी डिसाइडिंग फैक्टर। आपको जो बाइंग करनी है वो इसके ऊपर या इसके नीचे करनी है, मतलब यहाँ पर आएगी सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगती है तो आप बाय कर सकते हैं। इस लाइन को तोड़ के सस्टेन करती है, 5 मिनट के चार्ट पे कोई कैंडल क्लोज होता है तो आप इसके अंदर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका अगला स्टॉक। इसके बाद हम बात करते हैं TCS की। TCS क्या पैटर्न बना रहा है, आवरली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं एक बार। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दमदार चार्ट है, ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, मतलब ये देखिए कि ट्रेंड लाइन बन रही है जिसके ऊपर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया,
यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट के पास में आ रहा है, फिर दोबारा सपोर्ट में आ रहा है। गाइस क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेफिनेटली बनता है। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका एक पैटर्न भी इसने फॉर्मेशन किया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है टाटा कंसल्टेंसी ने। और अगर मैं इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूं, इसका टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है गाइस। इसको करते हैं थोड़ा सा सीधा, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है जी। ये इसका आ रहा है टारगेट, ठीक है। निकल के मार्केट क्या कर सकती है, सेम हमारा जो नेस्ले का सिनेरियो था, मार्केट इसको ब्रेकआउट दे सकती है, उसके बाद रीटेस्ट करने वापस आ सकती है और आपका टारगेट ऐसे आ सकता है। सो आप यहाँ से बेचकर यहाँ पर निकल सकते हैं, दोबारा एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर, या आप फाइनली इसके नीचे ही एंटर कर सकते हैं, डिपेंड करता है जहाँ से ये मूवमेंट लेता है। सो वॉच आउट कीजिएगा। AC जो हमारा TCS है वो गिर सकता है 2959 के लेवल से, हमें 150-200 पॉइंट की कॉल है और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो मैं आपको देना चाहता हूँ गाइज वो है ACC एज अ स्टॉक। लेट मी सी कि ACC के अंदर क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। कुछ तो बन रहा है ACC। ये बना आपका एक बेरिश फ्लैग पैटर्न, और अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ तो इसका ये बनता है एक लाइन गाइस। मैं एक मिनट आवरली चार्ट पे देखता हूँ कि फ्लैग दिख रहा है, विजिबल है। हाँ जी, आवरली चार्ट पे ये फ्लैग काफ़ी विजिबल है, ठीक है। ये आपका पोल का साइज़ हो गया, ठीक है गाइस। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और आपको टारगेट दे देते हैं। ये बहुत बड़ा टारगेट हो गया, ये बहुत बड़ा टारगेट हो गया है। ये बेसिकली आपके लिए एक वीक की स्विंग ट्रेड बन सकती है। इसको हम सीधा कर देते हैं, ठीक है गाइस। ये इसका एक बहुत बड़ा टारगेट हो गया। अगर ये गिरता है, ये आपका ये आपका टारगेट हो गया पहला। अगर ये यहाँ से टूटता है तो गाइस ये आपका है करीब से 100-150 पॉइंट की कॉल है। ये आपको एकदम नीचे से जाके दे सकती है टारगेट। अगर ACC गिरता है, यहाँ से ब्रेक डाउन करता है और 5 मिनट के चार्ट पर इस फ्लैग के नीचे को कोई कैंडल क्लोज होती मिलती है, शॉर्ट सेल कर सकते हैं इस ACC को। 1782 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 1702 फाइनल टारगेट, ठीक है गाइस। तो ये रहे आपके स्टॉक्स और उनके लेवल्स अलॉन्ग विद द इंडेक्स। कल क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल। यार लाइक कर दो, तोड़ दो, स्मैश कर दो वो लाइक बटन, सब्सक्राइब करो ताकि और भी वीडियो लाने में आपको मज़ा आ सके, आप हमें मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं आपको मार्केट के अंदर। सी यू इन द मार्केट गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।